क्यों माना जाता है शिव को संहारक? भगवान शिव की अद्भुत कथा। सृष्टि की रचना, पालन और संहार, यही ब्रह्मांड का सनातन चक्र है। कहते हैं कि यदि सृष्टि केवल उत्पत्ति और पालन पर ही टिकी रहे तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। जो जन्म लेता है उसका अंत भी होना ही चाहिए। और इसी सत्य को पूर्ण करने के लिए महादेव को संहारक कहा गया है। त्रिमूर्ति, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता का यही दैवीय क्रम संसार को गतिमान रखता है। लेकिन महादेव का संहारक रूप केवल नाशकारी नहीं है, बल्कि नवसृजन का द्वार भी खोलता है। इस सत्य को समझने के लिए आइए एक कथा सुनते हैं। आरंभ। ब्रह्मांड का संतुलन। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। प्रत्येक बार जब दानव बलशाली होते तब संसार का संतुलन बिगड़ने लगता। ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, विष्णु उसका पालन कर रहे थे, लेकिन जब असुरों का अत्याचार बढ़ा तो केवल संहार ही उपाय बचा। देवताओं ने त्रिलोकनाथ शिव का स्मरण किया। कैलाश पर ध्यान मग्न महादेव जब प्रकट हुए तो उनके नेत्रों में एक अद्भुत आभा थी। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभो, जब जब असुर शक्तिशाली होते हैं ब्रह्मांड में अराजकता फैलती है, केवल आपके संहारक स्वरूप से ही संतुलन लौट सकता है। शिव ने करुणा से मुस्कुराकर उत्तर दिया, संहार केवल विनाश नहीं है, यह आवश्यक है ताकि नई सृष्टि जन्म ले सके। जब बीज अंकुरित होता है तो पुरानी संरचना टूटती है। उसी प्रकार जब असुर धर्म के मार्ग को तोड़ते हैं तब संहार से ही धर्म की रक्षा होती है। त्रिपुरासुर का संहार। एक समय 3 दानव भाइयों ने तप करके ब्रह्मा से वरदान पाया। उन्हें 3 अभेद्य नगर मिले, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर आकाश, पृथ्वी और पाताल में घूमते रहते थे। वरदान यह था कि इन तीनों नगरों को केवल तब नष्ट किया जा सकता है जब वे एक क्षण के लिए एक सीध में आ जाएं। त्रिपुरासुर, तीनों नगरों के स्वामी, ने इस वरदान के बल पर देवताओं तक को चुनौती दे दी। वे ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगे। विष्णु ने उपाय खोजने की चेष्टा की, लेकिन नगरों की अभेद्यता ने सभी देवताओं को असहाय कर दिया। तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। महादेव ने हंसते हुए कहा, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है तभी उसका अंत निश्चित होता है। उस दुर्लभ क्षण की प्रतीक्षा की गई जब तीनों नगर एक पंक्ति में आए। उसी समय भगवान शिव ने धनुष पर प्रलयाग्नि से भरा एक बाण चढ़ाया। अग्निदेव, वायु और सभी शक्तियां उस बाण में समाहित हो गईं। जब शिव ने उस बाण को छोड़ा तो तीनों नगर पल भर में भस्म हो गए। देवताओं ने जयकार की, हर हर महादेव। यह संहार केवल दानवों का अंत नहीं था, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा का माध्यम भी था। हलाहल और समुद्र मंथन। एक और प्रसंग महादेव के संहारक स्वरूप को दर्शाता है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ। उसका प्रभाव इतना घातक था कि उससे संपूर्ण सृष्टि भस्म हो सकती थी। देवता और दानव दोनों ही घबरा उठे। विष्णु और ब्रह्मा भी उसके सामने असहाय थे। सभी ने शिव का स्मरण किया। महादेव ने बिना विलंब किए हलाहल विष को अपनी हथेलियों में लिया और पी गए। माता पार्वती ने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। उसी कारण उनका कंठ नीलवर्ण हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि शिव का संहारक रूप केवल बाह्य शत्रुओं के लिए नहीं है, वे विष का भी संहारक हैं। वे संसार को विनाश से बचाने के लिए स्वयं विष को धारण कर लेते हैं। तांडव। सृष्टि का नृत्य। संहारक रूप की सबसे बड़ी पहचान है नटराज का तांडव। कहते हैं जब शिव अपने डमरू और त्रिशूल के साथ तांडव करते हैं तो उनके प्रत्येक कदम से सृष्टि कांप उठती है। तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की लय है। उनके एक हाथ में डमरू से उत्पत्ति की ध्वनि निकलती है, दूसरे हाथ का अभय मुद्रा जीवों को सुरक्षा देती है, तीसरे हाथ में अग्नि संहार का प्रतीक है, चौथा हाथ संतुलन बनाए रखता है। नटराज का तांडव यह दर्शाता है कि संहार और सृजन साथ साथ चलते हैं, एक का अंत दूसरे का आरंभ है। महादेव का दार्शनिक रूप। संहारक कहे जाने का गूढ़ रहस्य केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। वास्तव में शिव का संहारक रूप हमें जीवन का गहन संदेश देता है। अहंकार का संहार। शिव का तीसरा नेत्र अहंकार को भस्म कर देता है। 2. अज्ञान का संहार। वे ज्ञान का प्रकाश देते हैं और अंधकार मिटाते हैं। 3. वासनाओं का संहार। संन्यास और वैराग्य से वे बताते हैं कि आत्मा शुद्ध है, देह की इच्छाएं क्षणभंगुर हैं। 4. समय का संहार। शिवकाल के भी महाकाल हैं। समय के प्रवाह में सब कुछ लीन हो जाता है। उपसंहार।
शिव को संहारक इसलिए माना जाता है क्योंकि वे केवल नाश करने वाले नहीं, बल्कि संतुलन बनाने वाले हैं। उनके बिना सृष्टि का चक्र अधूरा है। वे दुष्ट का नाश करते हैं, लेकिन धर्म की रक्षा करते हैं। वे विष पीकर संसार को बचाते हैं। वे तांडव कर ब्रह्मांड की गति बनाए रखते हैं। इसलिए महादेव को त्रिमूर्ति में संहारक कहा गया है। उनका संहार हमें सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और पाप का नाश नहीं करेंगे, तब तक नई और पवित्र जीवन शक्ति का उदय नहीं हो सकता। हर संहार एक नए आरंभ का द्वार खोलता है, और यही शिव की महिमा है। शिव और संहार का रहस्य। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। फिर प्रश्न उठता है कि यदि वे कल्याणकारी हैं, तो उन्हें संहारक क्यों कहा जाता है? वास्तव में संहार का अर्थ केवल नाश नहीं है, यह एक परिवर्तन है। जैसे रात्रि का अंत होते ही सुबह आती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार संहार नए जीवन और नई सृष्टि का मार्ग खोलता है। महादेव का संहारक रूप यही दर्शाता है कि बिना विनाश के नई सृष्टि असंभव है। अंधकासुर की कथा। एक समय की बात है, दानवराज हिरण्याक्ष का पुत्र था अंधकासुर। वह जन्म से अंधा था और अपने पापमय कर्मों के कारण देवताओं व ऋषियों पर अत्याचार करने लगा। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान पाया कि उसका अंत केवल शिव के हाथों ही होगा। वरदान पाकर अंधकासुर अहंकारी हो गया और उसने कैलाश पर्वत की ओर चढ़ाई कर दी। देवताओं ने शिव से सहायता की याचना की। महादेव युद्ध के लिए आगे बढ़े। भयंकर संग्राम हुआ। अंधकासुर की सेना असंख्य थी, परंतु शिव के त्रिशूल और गणों के सामने कोई टिक न सका। अंततः स्वयं अंधकासुर शिव से भिड़ा। जब उसका अहंकार चरम पर था, तभी शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया। मरते समय अंधकासुर ने करुणापूर्वक कहा, प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। शिव करुणामूर्ति हैं। उन्होंने उसे अपना गण बना लिया। यह प्रसंग बताता है कि शिव का संहार केवल दंड नहीं है, बल्कि उद्धार का भी मार्ग है। भस्मासुर की कथा। एक और दैत्य था भस्मासुर। उसने भी कठोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया। शिव ने वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने मांग लिया, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। वरदान पाते ही भस्मासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने शिवजी की ओर दौड़कर कहा, अब मैं स्वयं तुम्हें ही भस्म कर दूंगा। देवता घबरा गए। तब विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता देखकर भस्मासुर मोहित हो गया। मोहिनी ने कहा, यदि तुम मेरे साथ नृत्य कर सको, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी। भस्मासुर नृत्य करने लगा। मोहिनी ने छल से वही मुद्राएं करवाईं और अंततः उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। उसी क्षण वह स्वयं भस्म हो गया। यह कथा दर्शाती है कि शिव भोले हैं, लेकिन उनका संहारक स्वरूप अधर्मियों के अंत के लिए सदैव सक्रिय है। कामदेव का संहार। एक बार देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि तपस्या में लीन शिव का ध्यान भंग हो और वे विवाह के लिए पार्वती को स्वीकार करें। कामदेव ने पुष्प बाण छोड़ दिए। शिव का ध्यान टूटा और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। प्रचंड अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। यद्यपि बाद में शिव ने रति के करुण विलाप पर कामदेव को अनंग, देह रहित के रूप में पुनर्जीवित किया, लेकिन इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि शिव का संहारक रूप अहंकार और वासनाओं का अंत करता है। काल और महाकाल। कहा जाता है कि काल, समय सबका अंत करता है, परंतु शिव स्वयं महाकाल हैं, अर्थात काल के भी पार। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शिव महाकाल रूप में विराजमान हैं। जब भी कोई जीव समय के बंधन से मुक्त होता है, तो वह शिव में लीन हो जाता है। संहारक स्वरूप का यह पहलू हमें बताता है कि समय ही सबसे बड़ा संहारक है और शिव स्वयं समय से भी परे हैं। जगत का चक्र और तांडव। नटराज के तांडव को संहार तांडव और आनंद तांडव कहा जाता है। जब वे क्रोध में तांडव करते हैं तो संहार होता है। जब वे आनंद में तांडव करते हैं तो सृष्टि का विकास होता है। उनके पैरों की गति ब्रह्मांड की लय है। डमरू की ध्वनि एयूएम के रूप में समस्त वेदों का सार उत्पन्न करती है। त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। अग्नि संहार का संकेत है, परंतु उसी अग्नि से जीवन भी उत्पन्न होता है। शिव और अंतःकरण का संहार। पौराणिक प्रसंगों से परे शिव का संहारक रूप हमें यह भी सिखाता है कि वे हमारे भीतर के नकारात्मक तत्वों का नाश करते हैं। अहंकार। तीसरा नेत्र इसे भस्म करता है। क्रोध और लोभ। शिव का वैराग्य से शांत करता है। अज्ञान। शिव ज्ञान का दीप जलाते हैं। वास्तव में जब हम शिव की उपासना करते हैं तो हम अपने भीतर की बुराइयों का संहार करने की प्रार्थना करते हैं। प्रलय का समय।
शास्त्रों में वर्णन है कि जब ब्रह्मांड का अंत होगा तब महादेव प्रलय का संहार करेंगे। वे तांडव करेंगे और अग्नि से सब कुछ भस्म हो जाएगा। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का आरंभ होगा। इसीलिए संहार अंत नहीं है, बल्कि नव आरंभ का सेतु है। दार्शनिक संदेश। शिव का संहारक स्वरूप हमें गहरी शिक्षा देता है। 1. संहार के बिना सृजन असंभव है। 2. मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। 3. अहंकार और पाप का संहार आवश्यक है ताकि धर्म और सत्य की रक्षा हो सके। 4. समय ही सबसे बड़ा संहारक है और हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। उपसंहार। भगवान शिव को संहारक इसलिए कहा गया है क्योंकि वे न केवल असुरों का विनाश करते हैं, बल्कि वे संसार को विष से बचाते हैं, काम और अहंकार का अंत करते हैं, समय की सीमाओं से परे महाकाल बनकर जीवन का सत्य दिखाते हैं। उनका संहार हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने के लिए है कि परिवर्तन ही शाश्वत है। हर संहार में एक नई सुबह छिपी होती है। इसलिए जब भी हम हर हर महादेव कहते हैं तो यह केवल जयकारा नहीं, बल्कि इस सत्य की स्वीकृति है कि महादेव ही जन्म और मृत्यु के बीच के संतुलन के रक्षक हैं। वेदों का कथन और संहार का अर्थ। ऋग्वेद में कहा गया है, रुद्र नमोस्तु यह संहर्ता च सृजिता च, अर्थात शिव ही संहारक हैं और शिव ही सृजन करता। संहार का अर्थ यहाँ यह नहीं कि सब कुछ शून्य हो जाए, बल्कि शिव अनावश्यक, अधर्मपूर्ण और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं ताकि धर्म और सत्य की स्थापना हो सके। शिव और वेताल की कथा। एक पुरानी कथा है कि एक समय वेताल नामक प्रेतों का राजा संसार में आतंक मचाने लगा। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी भयभीत हो गए। वह मृत शरीरों को अपने वश में करके नृत्य करवाता और तांडव करता। जब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की तो शिव ने स्मशान में जाकर उसे चुनौती दी। वेताल ने प्रेतों की सेना बुला ली। तब शिव ने अपने गणों और भैरव को आगे किया। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव ने अपने त्रिशूल की प्रचंड शक्ति से वेताल का संहार किया और उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव मृत्युलोक और प्रेतलोक दोनों के स्वामी हैं। वे संहार करके भी उद्धार का मार्ग देते हैं। दक्ष यज्ञ का संहार। एक और प्रसिद्ध प्रसंग है दक्ष प्रजापति का यज्ञ। दक्ष ने शिव का अपमान किया और यज्ञ में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने यह अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव को मिला तो वे क्रोध से तांडव करने लगे। उनके जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र और भद्रकाली, इन दोनों ने जाकर दक्ष के यज्ञ का संहार कर दिया। यज्ञ मंडप ध्वस्त हो गया और देवता भाग खड़े हुए। शिव स्वयं वहां पहुंचे और दक्ष का मस्तक काट दिया, परंतु बाद में करुणामय शिव ने उसे बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। यह घटना बताती है कि शिव का संहारक रूप अहंकार को तोड़ता है, लेकिन करुणा से पुनः जीवन भी प्रदान करता है। यमराज और मार्कंडेय। महादेव का संहारक रूप केवल दुष्टों के लिए नहीं, बल्कि मृत्यु के देवता यमराज के लिए भी चुनौती है। मार्कंडेय नामक बालक को अपने पिता के वचन के कारण 16 वर्ष की आयु में मृत्यु का शाप मिला था। जब यमराज उसे लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटकर महादेव का स्मरण करने लगा। शिव प्रकट हुए और यमराज को क्रोधपूर्वक ललकारा, यह मेरा भक्त है, इसका जीवन मैं संहार होने नहीं दूंगा। शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें परास्त किया। तभी से शिव को मृत्युंजय कहा जाता है। मृत्यु पर भी विजय पाने वाले। महाशिवरात्रि और संहार का रहस्य। महाशिवरात्रि की कथा भी शिव के संहारक स्वरूप से जुड़ी है। कहते हैं इस रात्रि को शिव का विवाह हुआ और इसी रात्रि को वे संहार और सृजन दोनों के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। जो भक्त पूरी निष्ठा से इस रात शिव का ध्यान करता है, उसके जीवन से पाप, दुख और संकट का संहार हो जाता है। शिव और हमारे भीतर का संहार। आज के समय में भी शिव का संहारक रूप केवल पौराणिक कथा नहीं है। जब हम अपने भीतर के क्रोध का नाश करते हैं तो यह शिव का संहार है। जब हम लालच और वासना को त्यागते हैं तो यह शिव का संहार है। जब हम अज्ञान और अहंकार को समाप्त कर ज्ञान और नम्रता को अपनाते हैं, तब भी यह शिव का संहार है। अंतिम प्रलय। शास्त्रों के अनुसार जब महाप्रलय का समय आएगा तो शिव तांडव करेंगे। उनके नृत्य की लय से समुद्र उफान मारेंगे, अग्नि सबको भस्म कर देगी और ब्रह्मांड का संहार होगा। परंतु उसी संहार की राख से नई सृष्टि जन्म लेगी। इसीलिए शिव को संहारक के साथ साथ अनादि सृजनकर्ता भी कहा गया है। निष्कर्ष।
शिव का संहारक रूप केवल भय या विनाश का प्रतीक नहीं है, यह है संतुलन का रक्षक, धर्म की रक्षा का आधार, अहंकार और अधर्म का अंत, नए सृजन का प्रारंभ। यही कारण है कि हर युग में, हर जीव के हृदय में यह विश्वास गूंजता है, संहार ही आरंभ है और शिव ही संहारक हैं। हर हर महादेव। संहार और करुणा का संगम। शिव को हम केवल संहारक मानते हैं, परंतु उनके भीतर करुणा का अथाह सागर भी है। वे संहार करके भी कल्याण करते हैं। यही कारण है कि वे महादेव कहलाते हैं। गजासुर का वध। एक बार गजासुर नामक दैत्य ने घोर तप किया। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि प्रभु, मुझे इतना बल दो कि मैं सब पर शासन कर सकूं और अंत में आप स्वयं मुझे अपने गले का हार बनाकर धारण करें। भोलेनाथ ने हंसकर वरदान दे दिया। गजासुर बलशाली होकर देवताओं को सताने लगा। जब अत्याचार असहनीय हो गया तो शिव ने अपने गणों सहित गजासुर से युद्ध किया। युद्ध में अंततः शिव ने उसे वध कर दिया। मरते समय गजासुर ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप मुझे स्मरणीय बनाइए। शिव ने उसके वचन को सत्य किया और उसकी खाल को पहन लिया। तभी से वे गजचर्मधारी कहलाते हैं। यह कथा दिखाती है कि संहार भी करुणा से भरा हो सकता है। भृगु ऋषि और अहंकार का नाश। एक बार देवताओं और ऋषियों में यह विवाद हुआ कि सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। भृगु ऋषि ने परीक्षण करने का निश्चय किया। वे पहले ब्रह्मा के पास गए और उनका अनादर किया। ब्रह्मा क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने संयम रखा। फिर वे विष्णु के पास गए। उन्होंने भृगु का अपमान सहा और क्षमा कर दी। अंत में वे शिव के पास पहुंचे। जब उन्होंने शिव का अनादर किया तो शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और वे उन्हें भस्म करने लगे। तभी माता पार्वती ने बीच बचाव किया। शिव शांत हुए। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि शिव अहंकार को सहन नहीं करते। उनका संहारक रूप पहले अहंकार का नाश करता है। यज्ञ और तप का संहार। कई बार अर्षि और असुर तप करके देवताओं को चुनौती देने लगते थे। जब तप का उद्देश्य केवल शक्ति पाना और दूसरों को कष्ट देना होता, तब उसका अंत आवश्यक हो जाता। ऐसे अवसरों पर महादेव संहारक बनकर प्रकट होते और उस तपस्या का अंत कर देते। यह हमें बताता है कि संहार केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि गलत साधना और अधर्मपूर्ण इच्छाओं का भी नाश करना होता है। स्मशान के स्वामी। शिव का निवास स्थल है स्मशान। लोग सोचते हैं कि स्मशान केवल मृत्यु का प्रतीक है, परंतु शिव वहीं रहते हैं क्योंकि वे यह संदेश देना चाहते हैं, मृत्यु ही सत्य है। अहंकार, धन, मान, सम्मान सब यहीं समाप्त हो जाते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के भय से मुक्त हो जाता है। शिव का स्मशानवास बताता है कि वे मृत्यु और संहार को ही नया जीवन मानते हैं। भविष्य का संहार। कल्कि और शिव। पुराणों में वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। उस समय विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। उस महायुद्ध में भी शिव का संहारक स्वरूप सक्रिय रहेगा। वे प्रलयाग्नि के रूप में दुष्ट शक्तियों का अंत करेंगे ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। संदेश। शिव के संहारक रूप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संहार अंत नहीं है, बल्कि नए आरंभ की नींव है। जो अहंकार, पाप और अधर्म में लिप्त है, उसका नाश निश्चित है। संहार बिना करुणा के अधूरा है और करुणा बिना संहार के असंभव। निष्कर्ष। इसलिए शिव को संहारक कहा जाता है। वे गजासुर जैसे दैत्यों का अंत करते हैं, अहंकारी साधकों को नियंत्रित करते हैं, काम और क्रोध को भस्म करते हैं और अंततः प्रलय में संपूर्ण सृष्टि को अपनी गोद में समेट लेते हैं। उनका संहार हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन क्षण भंगुर है, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा है। और यही सत्य हर जीव की आत्मा से गूंजता है। हर हर महादेव।